सो गाइज क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। सो आपको बताना है क्या है द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम बॉडी, ठीक है। सो आपको बेसिकली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, आप इसकी मदद से बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, सो यार यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन्स को देखो टैकल कैसे करते हैं। तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बट इन डिफरेंशियल फॉर्म डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी लिखेंगे। सो बेसिकली मुझको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ चाहिए, किसकी मदद से, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा, देखूंगा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो पहले ग्राफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। अब देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टाइम तो बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन, लेट सपोज कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो भाई साहब टाइम के साथ वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना, पहले पार्ट के लिए क्या है गाइस, कांस्टेंट है। और गाइज जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यानी कि मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी गाइज इंक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ही होती है क्या, चेंज इन, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रही हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है ना। सो तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस। सो पहले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पार्ट के लिए क्या है, ये देखो, अब यहाँ तो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है गाइज, डिक्रीज कर रहा है ना, एंड फाइनली आके जीरो हो गया। एंड गाइज जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है हमारा, ठीक है, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, है ना, बोले तो डी वी बाई डी टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सेलरेशन ही ना रहा तो वेलोसिटी में चेंजेस काहे का, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि हमारे इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है सो वेलोसिटी इट्स गोना बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। सो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब क्या होगा, फिर से वही पार्ट आ रहा है, तीसरे पार्ट में क्या आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, है ना, लीनियरली, ठीक है ना गाइज। सो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा फिर से कैसा हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ ये हो जाएगा, है ना। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, अपने आंसर में चेक कर लेना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।